अकाउंट कहाँ है? तो बैंक में है। तो बैंक के पास में पैसा आता है, का कमीशन हो गया, एनबीएफसी का कमीशन हो गया, बैंक का कमीशन हो गया 10% पर और नहीं तो 12% पर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सपोर्ट इसके ज्ञान में। और आज की मेरा वीडियो है कि लोगों को लोन ऐप महंगा लोन क्यों देता है, और वहीं पे हम देखते हैं तो बैंक लोन जो है लोगों को सस्ता मिलता है और सस्ता देखने को मिलता है। मगर दोस्तों आप लोग के मन में सवाल है ना, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के ऐसा वीडियो है ना कि जब ये वीडियो को आप देखेंगे दोनों आंख आपका खुल जाएगा और आप लोग कोशिश करेंगे कि आज के बाद से मुझे बैंक के ही लोन लेना है, बैंक से ही संपर्क करना है। आज का ऐसा वीडियो होने वाला है। मगर प्लीज यह वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप किसी भी बैंक से, किसी भी लोन ऐप से आप लोन लेते हैं, लोन को अप्लाई करते हैं ना, तो पहले लोन लेने से पहले आप उसको बारे में जानिए, समझिए, रिसर्च कीजिए और देखिए कि यह ऐप या एप्लीकेशन या बैंक क्या भरोसेमंद है। क्योंकि आज के समय में ना बहुत ज्यादा क्या है ना, चाइनीज ऐप आ गया है जो लोन के नाम पर लोगों को स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। तो प्लीज आप ये सबसे ना सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। मगर प्लीज आप चाहते हैं कि भाई मेरा आगे जाए, तो प्लीज आप लोग क्या काम करेंगे, मेरा चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे। क्योंकि प्लीज आप लोग के ना एक कमेंट और एक लाइक क्या होता है, मेरा हौसला को बुलंद करता है मेहनत करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, प्लीज तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं सारा कुछ कि आखिरकार लोन ऐप जो है लोगों को महंगा लोन क्यों देता है और वहीं पे बैंक जो है लोगों को सस्ता लोन क्यों देता है, और लोन ऐप की क्या मजबूरी है, क्या कारण, दोस्तों सब कुछ मैं बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा जो है लोन ऐप है, ठीक, और यहाँ पे मैंने स्टार दे दिया है और बैंक, और यहाँ पे देखेंगे तो होम लोन और पर्सनल लोन। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ना कि बैंक लोगों को सस्ता लोन क्यों देता है। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम क्या काम किए हैं ना, लोन ऐप के ले लिए हैं। लोन ऐप लोगों को महंगा लोन क्यों देता है, ठीक, तो इसका कारण जान लीजिए। कारण क्या है, पहले आप देखेंगे तो ये जो है मेरा फर्स्ट में लोन ऐप है, सेकेंड में देखेंगे तो एनबीएफसी है, थर्ड में देखेंगे तो बैंक है। ठीक, तो भैया आप जितना भी देख रहे हैं लोन ऐप, मनी व्यू है, ट्रू बैलेंस है, ब्रांच है, इंस्टा मनी है, पेसेन है, तो क्या क्या ए टू जेड बहुत सारे लोन ऐप है। तो एम पॉकेट है, क्रेडिट बी है, तमाम एप्लीकेशन है। तो भैया ये लोग जो है ना एनबीएफसी भी नहीं है और नहीं आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो ये लोग लोन कहां से देता है, पहले आप ये समझ लीजिए। क्या है ना, जितने भी लोन ऐप है उसका नाम जो है एलएसपी मैंने दिया है। ठीक, जितने भी है, मनी व्यू है, ट्रू बैलेंस है, एम पॉकेट है, इंस्टा मनी है, ब्रांच है, ये सब क्या है, लोन सर्विस प्रोवाइडर। जैसे गांव घर में होता है नहीं, कोई कोई व्यक्ति जो है कि ब्याजी पैसा लगाता है, उसका नाम बहुत चलने लगा, चमक गया, तो आप क्या हुआ ना, लोग उसी के पास में जाता है। मगर उसके पास पैसा हो या ना हो, वो कहीं से उधार ले आएगा और आपको दे देगा। वहां से लाएगा 5 रुपए सैकड़ा और आपको देगा 7 रुपए सैकड़ा। तो 5 रुपए उसको देगा और 2% एक आ गया। ठीक, तो वही जो है ना, ये जो है लोन सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, कौन, तमाम एप्लीकेशन जो है। तो ये देख रहे हैं लोन ऐप है। पे राम को ले लेते हैं, राम। ठीक, तो राम जो है ना लोन ऐप से लोन लिया ना, तो भाई ये तो कमीशन खाएगा जरूर, ये तो कमीशन पक्का खाएगा। तो मान लीजिए किसका कमीशन, मान लीजिए 2%, एग्जाम्पल के लिए 2% मान लीजिए इसका कमीशन। ठीक, मगर ये जो लोन जो है, लोन ऐप वाला क्या काम करता है, चल जाता है एनबीएफसी के पास, चल जाता है एनबीएफसी के पास जाता है, कहता है कि भैया मुझे लोन दो, तुमको हम कमीशन देंगे। तो फिर ए डिमांड करेगा 2%, कितना करेगा, 2%। ए डिमांड करेगा, ए भी 2%। ठीक, मगर आ भी क्या काम करेगा एनबीएफसी, कोई बैंक के पास जाएगा और वहां से जो है ना कि महंगे ब्याज दर में क्या करेगा, लोन को उठाएगा, पैसा को उठाएगा। कौन, ए उठाएगा। एनबीएफसी जो है ना बैंक से संपर्क करेगा और बैंक से जो है ना महंगे ब्याज दर में लोन लाएगा, किसी न किसी बैंक से लाकर, और ये जो एनबीएफसी जो है ये बैंक से लिया लोन या पैसा लिया और फिर एनबीएफसी जो है लोन ऐप के पैसा दिया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि ये जो मान लीजिए कि लोन ऐप है, कोई के मान लीजिए, तो ये जो है ना गया इसके पास,
लोन लाने के लिए, पैसा लाने के लिए। और फिर एनबीएफसी जो है बैंक के पास गया, ब्याज तो लेगा बैंक। तो ए जो है ना, ए भी ले लिया 2%। कितना ले लिया? 2%। तो आप देखिए इसमें लोन ऐप का कमीशन हो गया, एनबीएफसी का कमीशन हो गया, बैंक का कमीशन हो गया। तो भैया 3 आदमी जब पैसा खाएगा तो महंगा तो पड़ेगा ब्याज दर, महंगा पड़ेगा ना ब्याज दर। समझ रहे हैं ना आप? आंख खोलिए पहले आप लोग, ठीक। मगर 50% पर एनम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% पर एनम, या पर एनम मतलब प्रति वर्ष। इसीलिए तो देखते होंगे लोन ऐप में ना, यानी कि 40% पर एनम, 50% पर एनम, प्रोसेसिंग फी 10,000, 20,000, 10%, 2%, 3%, 5%, 7%, 8% कुल लेता है, लोन ऐप वाले लेते हैं, ठीक है। मगर हम बैंक की हम बात करेंगे तो थोड़ा बैंक आप समझ लीजिए, बैंक लोगों को सस्ता लोन क्यों देता है, तो कारण समझिए। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे बैंक है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सस्ता क्यों मिलता है, यही ना है। ये बैंक है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सस्ता क्यों मिलता है, तो कारण समझ लीजिए। कारण क्या है? डिपॉजिटर डायरेक्ट बैंक के पास अपना पैसा जमा करता है। डिपॉजिटर मतलब जमा करता, डायरेक्ट मतलब सीधा, डायरेक्ट मतलब सीधा, ठीक। तो ये जो है जमा करता जो है अपना पैसा स्वयं जो है बैंक के पास जमा करता है। मगर एनबीएफसी के पास में कौन जाता है? एनबीएफसी के पास में कोई नहीं जाता है भैया, कोई नहीं जाता है। मगर तब पर भी एनबीएफसी जो है लोगों को पैसा देता है, लोन ऐप को पैसा देता है। तो हाँ, तो एनबीएफसी क्या काम करता है, चल जाता है बैंक के पास और वहां से जो है कि महंगे ब्याज दर में पैसा उठाकर कौन, एनबीएफसी ये लोन ऐप को देता है। मगर भैया बैंक क्यों देता है पैसा लोगों को सस्ते पर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना खाता धारक होता है। जैसे कि आप सुने होंगे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सुने हैं ना आप लोग? तो वही है, यानी कि बैंक में 3 प्रकार के लोग जो होते हैं पैसा जमा करते हैं अधिकांश, सेविंग अकाउंट वाले, करेंट अकाउंट वाले और फिक्स डिपॉजिट वाले। तो सेविंग अकाउंट का जो मिलता है पैसा, यानी कि प्रति वर्ष, यानी कि 2% से 2% या 2.5%, ठीक, ये मिलता है। जब हम पैसा जमा करेंगे बैंक में तो हमको 1,000 के मिलेगा, यानी कि 1,000 के मुझे मोटा मोटी 2% के हिसाब से जोड़ लीजिएगा ना, तो 20 रुपया मिलेगा। 20 रुपया, यानी कि 100 जब हम बैंक में रखेंगे, 1 साल के बाद जो है ना, 1 साल के बाद हमको 2 रुपया मिलेगा, 102 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आप करेंट अकाउंट वाले के कोई मतलब ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट है ना, तो इसको 6% से लेके 6.5% बैंक देती है, ठीक, देती है। और सेविंग वाले के 2% से लेके 2.5% बैंक देता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या हुआ ना, इस सब की एवरेज कॉस्ट जोड़ करना बैंक को जो खर्च गिरता है, देखेंगे एवरेज बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि 4% या 4.5% खर्च गिरता है। तो इसीलिए बैंक क्या काम करता है कि किसी को बैंक से अगर होम लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, तो बैंक क्या काम करेगा, आपको 60% में दे देगा, नहीं तो 8% में दे देगा। किसी को पर्सनल लोन लेना हो, किसी को पर्सनल लोन, तो ये आपको दे देगा 10% पर, और नहीं तो 12% पर, और नहीं तो 15% पर दे देगा। कारण यही है। और यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फी आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग फी देख लीजिए, बैंक का प्रोसेसिंग फी, बैंक का प्रोसेसिंग फी देखना है ना, तो भी समझा देते हैं आपको। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1% या 1.5%। दोस्तों यही सब आपको देखने को मिलेगा लगभग में। मगर प्लीज ये वीडियो देख के आपको क्या लगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे जरूर। मगर आप कहेंगे ना तो एनबीएफसी पर और बैंक के ऊपर वीडियो बनाएंगे फुल, और लोन ऐप के ऊपर कहेंगे तो बहुत डीपली में बनाएंगे। आप लोग खुद सोचिए ना,
कोई लोग कहा है आपको कि मेरा एनबीएफसी में मेरा अकाउंट है? कोई कहा है आपसे? कोई कहा है कि मेरा अकाउंट जो है कि एनबीएफसी में है? कोई नहीं कहा होगा, कोई नहीं। आपको लोग कहा होगा ना कि मेरा अकाउंट कहाँ है, तो बैंक में है। मेरा अकाउंट कहाँ है, तो बैंक में है। तो बैंक के पास में पैसा आता है स्वयं, क्योंकि डिपॉजिटर जो है पैसा जमा करता है, मगर एनएफसी के पास में कोई पैसा नहीं आता है। ये बैंक से जो है उधार लेता है कौन, एनएफसी वाला, और लोन आपको देता है, इसलिए तो महंगा पड़ता है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और प्लीज ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो प्लीज तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और भाई के सपोर्ट करना भी नहीं भूलेंगे। तो जय हिंद।